तो आज हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत की, जिनका नाम महाराष्ट्र में लगभग हर कोई जानता है, संत तुकाराम। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो देहू गांव से जुड़े उनकी जीवन, उनके संघर्षों और जो उनकी खास पहचान है, उनके अभंग, उनकी वो कविताएं, उन पर आधारित है। और हमारा मकसद ये है कि इस जानकारी से संत तुकाराम के जीवन के वो अहम पहलू समझें और उनकी शिक्षाओं का सार, है ना, मतलब कैसे उनकी निजी जिंदगी की त्रासदियों ने उन्हें भक्ति की राह दिखाई और कैसे उनकी बातें आज भी हमें सुनाई देती हैं। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि तुकाराम का जीवन दिखाता है कि कैसे गहरा व्यक्तिगत दुख एक आध्यात्मिक जागृति का कारण बन सकता है। वो तो मतलब एक व्यापारी थे। हाँ, एक साधारण व्यापारी, लेकिन फिर आया वो दौर 1630-32 का, वो भयानक अकाल जी। और उस अकाल ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ उनका व्यापार ही नहीं गया, बल्कि उससे कई ज्यादा दुखद ये हुआ कि उनकी पहली पत्नी रुखमाबाई और उनका बेटा महादेव, उनकी भूख से मृत्यु हो गई। ओह, ये तो कल्पना से भी परे है। ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बिल्कुल, एक निर्णायक मोड़। और कहते हैं उन्होंने अपने इस दर्द को उसको व्यक्त भी किया था। एक उनका कथन है ना। हाँ, वो कहते हैं, दुखाचे डोंगर माझा मनावर पडला, पण विठ्ठोबा तू माझा सोबती उभा राहिलास। मतलब दुखों का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन हे विठ्ठोबा, भगवान विठ्ठल, तुम मेरे साथ खड़े रहे। इसी भयानक दर्द से, इसी वेदना से फिर वैराग्य जागा। हाँ, वैराग्य मतलब सांसारिक चीजों से मोह भंग, और विठ्ठल या विठोबा कहें, उनके प्रति एक अटूट भक्ति, एक विश्वास पैदा हुआ। और फिर वो कहानी आती है कि उन्हें विठोबा ने सपने में दर्शन दिए और अभंग लिखने को कहा। हाँ, ऐसी मान्यता है और हमारे स्रोतों में भी इसका जिक्र है। कहते हैं विठोबा ने कहा कि नामदेव महाराज का अधूरा काम तुम्हें पूरा करना है, अभंग रचो। और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया, अभंग, एकदम सरल मराठी में। बिल्कुल, उस वक्त की आम बोलचाल की मराठी, जिसमें गहरी भक्ति भी थी और दर्शन भी। जैसे उनका वो मशहूर अभंग है, हेची दानत दे गोंधवा, विसरू नये चरण तुमचा। हे भगवान, बस यही वरदान दो कि तुम्हारे चरणों को कभी न भूलूं। कितनी सीधी सरल प्रार्थना है, और इसी सरलता ने भक्ति को आम लोगों तक पहुंचा दिया, जो चीजें पहले शायद सिर्फ पंडितों या विद्वानों तक थीं। लेकिन जाहिर है, जब कोई चीज इतनी लोकप्रिय होती है और सीधी भाषा में होती है, तो उस समय की जो व्यवस्था थी उसे चुनौती तो मिलती ही है। बिल्कुल, चुनौती मिली और कड़ा विरोध भी हुआ, खासकर कुछ रूढ़िवादी तत्वों से। क्यों? मतलब क्या दिक्कत थी उन्हें? देखिए, 2-3 मुख्य कारण थे। एक तो तुकाराम जन्म से शूद्र वर्ण के थे, और उस समय की सामाजिक मान्यता के हिसाब से इस वर्ण के व्यक्ति का धर्म की बातें करना, उपदेश देना, ये स्वीकार्य नहीं था। अच्छा। दूसरा, वो संस्कृत जैसी पवित्र मानी जाने वाली भाषा की बजाय आम लोगों की मराठी में ईश्वर की बात कर रहे थे। इसे कुछ लोगों ने धर्म का अपमान समझा। ये तो हद हो गई। यहाँ तक कि ये भी सुना है कि उनके लिखे हुए अभंगों की जो पांडुलिपियां थी, उन्हें नदी में फेंकने का हुक्म दे दिया गया। हाँ, ये घटना बहुत मशहूर है, इंद्रायणी नदी में। कहते हैं कि उन्हें मजबूर किया गया, और इस पर तुकाराम की प्रतिक्रिया भी देखिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जो मेरा है ही नहीं वो नष्ट हो जाएगा, और जो ईश्वर का है उसे कोई मिटा नहीं सकता। बिल्कुल शांत, अविचल। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसके बारे में सुनते हैं। हाँ, कहते हैं 13 दिन उन्होंने उपवास रखा, प्रार्थना की, और 13वें दिन वो सारी पांडुलिपियां नदी में तैरती हुई किनारे पर वापस आ गईं, पूरी तरह सुरक्षित। कमाल है, मतलब ये घटना तो उनके विश्वास और उनकी सच्चाई का प्रमाण बन गई होगी। बिल्कुल, इसने उनकी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। ये उनके अटूट विश्वास का और सामाजिक विरोध के सामने उनकी दृढ़ता का प्रतीक बन गई, और उनका संदेश और साफ हो गया। ईश्वर जाति पाति, ऊंच नीच, भाषा, ये सब नहीं देखता, भक्ति सबके लिए है। तो संत तुकाराम का जीवन हमें यही दिखाता है कि कैसे मुश्किलों के बीच, गहरे दुख के बीच भी आस्था बनी रह सकती है, और सच्ची भक्ति कैसे समाज के बंधनों को तोड़ सकती है। सही कहा। और उनकी विरासत क्या है? उनके अभंग, जो आज भी सदियों बाद भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं, गाए जाते हैं। वारकरी संप्रदाय में तो उनका स्थान बहुत ऊंचा है। हाँ, ये दिखाता है कि सरल भाषा में कही गई गहरी सच्ची बात कितनी ताकतवर और टिकाऊ हो सकती है। बिल्कुल, कालजयी। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है सोचने के लिए, क्या वाकई व्यक्तिगत अनुभव से निकली हुई और आम बोलचाल की भाषा में कही गई जो आध्यात्मिकता है, वो कभी-कभी ज्यादा असरदार, ज्यादा स्थायी हो सकती है?
उन स्थापित धार्मिक ढांचों या औपचारिक भाषा की तुलना में, जैसा हमें संत तुकाराम के मामले में दिखता है? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।